Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी सीनेट में फिजिक्स का लेवल क्या रहता है. फिजिक्स से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस लेवल के आते हैं, इजी, मॉडरेट और हार्ड. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जो फिजिक्स पूछी जाती है क्या उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्या फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आता है, या जो भी आपके डाउट थे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे. तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जो फिजिक्स पूछा जाता है आपसे वो 11th और 12th का ही पूछा जाता है सिलेबस में, और उसमें भी 11th का 40% और फिजिक्स जो 12th का रहता है वो 60%. मतलब 12th से आपका थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन पूछा जाता है. और जो फिजिक्स का लेवल आता है पेपर में, अभी तक जो आया है उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ. अभी तक जो पेपर का लेवल आया है फिजिक्स का वो आया है इजी टू मॉडरेट. मतलब यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस थोड़े से इजी ही रहते हैं बट थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं. बस इससे ज़्यादा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जैसे कि आपको नीट के पेपर में देखने को मिलते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े न्यूमेरिकल आते हैं, काफ़ी टफ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं नीट में. बट उतना टफ लेवल सीनेट का नहीं होता है क्योंकि ये एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है. तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपके काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट रहते हैं, मॉडरेट इजी टू मॉडरेट के बीच में ही लाई करते हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दूसरी चीज़, सबसे बड़ा फियर रहता है स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल का. तो न्यूमेरिकल जो आते हैं वो बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चंस भी होते हैं वो ऐसे रहते हैं कि अगर आपको सारे फार्मूलाज अच्छे से लर्न है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ही नहीं फिजिक्स में. क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो ऐसे पूछे जाएंगे कि अगर आप सिर्फ फार्मूला आपको याद है और आप उसका इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. बट ये चीज़ें हैं कि आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए. अब बेसिक क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके बेसिक से ही रहते हैं. मैं जैसे पहले भी बोल चुकी हूँ आपको, इजी टू मॉडरेट रहते हैं. अगर आपने बहुत ही ज़्यादा टफ चीज़ें पढ़ी हैं तो कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस में वो जो इजी चीज़ें होता है वो पढ़ना भूल जाते हैं. तो उस चक्कर में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गलत हो जाती हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में भी चीज़ें गलत होती हैं. जैसे मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं जो कि अभी उनका ये सेकंड अटैम्प्ट होगा सीनेट का, या कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक दो लोग जिनका थर्ड अटैम्प्ट है. तो देखो, मैं आपको जैसे पहले ही बता चुकी हूँ, मैंने खुद ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में भी हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन लेवल जो आता है वो बहुत टफ आता है. पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट ही रहता है. बहुत ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछे जाते. जो क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूला बेस आते हैं, और ऐसा नहीं है कि इसमें सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस कुछ आता है. जो आपका 11th और 12th है वही पूछा जाता है. बट यही चीज़ है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना. अब हम हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं कि हम किस लेवल का पढ़ें कि हमारा जो सी नेट एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए. तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं. अगर आप अपने बेसिक्स क्लियर नहीं करते हो तो आप कितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपसे गलतियाँ होंगी ही होंगी. जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बेसिक्स नहीं देखते हैं और डायरेक्टली जो क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चन रहते हैं, थोड़े टफ क्वेश्चन रहते हैं, उन पे जंप कर जाते हैं. या फिर अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आपके जो टफ क्वेश्चन है वो गलत होंगे ही होंगे, बल्कि बेसिक क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे. जैसे किसी क्वेश्चन में अगर आपसे सिर्फ सिंपल फार्मूला पूछा है, अगर आपको वो याद ही नहीं है तो आप ऑब्वियसली गलत कर दोगे. भले ही आपने उसका न्यूमेरिकल रट के रखा हो कि कैसे पूरा प्रोसेस करके निकालेंगे, बट आपको एक बेसिक फार्मूला आना चाहिए. दूसरी चीज़ कि आपका जो सिलेबस है आप उसी को पढ़ो. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी इधर उधर से पढ़ रहे हो. दूसरी चीज़ है कि लोग, देखो यूट्यूब पे भी मैंने बहुत जगह देखा है कि इतना टफ क्वेश्चंस वो लोग सॉल्व करवा रहे हैं यूपी सीनेट के नाम पे, जो कि आपके सीनेट में कभी पूछा ही नहीं जाएगा. ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ईजी पढ़ना है या फिर मॉडरेट लेवल का या फिर हार्ड पढ़ना ही नहीं है. देखो, पढ़ना तो सब कुछ है एट द एंड, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्ज़ाम में कब क्या पूछ दिया जाएगा. बट फिर भी उसका एक लेवल है कि आप ईजी टू मॉडरेट पढ़ो. थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप नीट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके सीनेट में कभी पूछे ही नहीं जाएंगे. तो मेरा कहने का बस ये है कि आप अपने बेसिक्स क्लियर रखो. जितने आपके फिजिक्स में फॉर्मूला हैं जो कि 11th में हो या 12th में हो, उनको एक जगह लिख लो या फिर आप उन सबको याद कर लो. ठीक है, उन सबको जितने भी फार्मूलाज हैं उनको याद कर लो. देन आप स्टार्ट करो अपने 11th से, क्योंकि अगर आपको 11th अच्छे से क्लियर हो जाएगा देन आप फिजिक्स 12th की है वो भी लगा पाओगे.
बेसिक फॉर्मूला जितने भी हैं फिजिक्स के वो सारे 11th में। तो आप कोशिश करो कि पहले आप 11th का पोर्शन फिनिश करो, देन आप 12th के पोर्शन पे जाओ, क्योंकि आपको भी पता है दोनों में फिजिक्स में कितनी ज़्यादा चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं। तो अगर आप पहले 11th से स्टार्ट करते हो, 11th को क्लियर कर लेते हो, देन आप 12th पे जाते हो, तो आप चीज़ें धीरे धीरे सही करोगे। और देखो अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, आपको भी पता है 4 से 5 महीने बचे हैं, जून में आपका एग्ज़ाम है। तो आपको उस तरीके से तैयारी करनी है कि आपका सिलेबस भी कवर हो जाए टाइम पे और रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको पता चलेगा कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, कितना टाइम लग रहा है, कैसे अपनी गलतियों से सीखना है हमें, सबसे बड़ी बात वही होती है, ठीक है। तो आप क्या करो, आपकी जो फिजिक्स है उसको पढ़ने की कोशिश करो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि फिजिक्स तो समझ में ही नहीं आती कि हम कैसे करें। तो स्टार्ट करो आप बेसिक से। जब आप थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाने लगोगे तो आपको खुद में ही एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चलो मेरे से चीज़ें हो रही हैं, मैं और कोशिश करता हूँ। या फिर आप ऐसे करो कि जो सब्जेक्ट्स ईजी लगते हैं उनसे स्टार्ट करो अपनी पढ़ाई करना, देन आप फिजिक्स पे आओ कि आपका एक मतलब फ्लो बन जाता है जब पढ़ने का, तो फिर उस टाइम पे भी आप पढ़ सकते हो। और दूसरी चीज़, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहता है कि हमने जो बैच परचेज़ किया है, लाइक मैं नाम नहीं ले रही हूँ किसी का, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हमने इनका बैच लिया है, अब वहाँ से हमें फ़िज़िक्स समझ में नहीं आ रही, या फिर किसी का भी बैच लिया है तो हमें वहाँ से फ़िज़िक्स नहीं समझ में आ रही। तो आप यूट्यूब पे भी फ़िज़िक्स पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे भी काफ़ी ऐसे लेक्चर्स हैं, मैंने खुद यूट्यूब से ही पढ़ा है पूरा अपने टाइम पे। और उस टाइम पे तो मुझे लगता है ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा चैनल्स नहीं थे सीनेट के लिए, बट अभी बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर ढूंढोगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे ढूंढने से क्या है, अगर आप खुद से टीचर ढूंढोगे अपने लिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं किसी टीचर का नाम लूँगी, हो सकता है उस टीचर से मुझे समझ में आ रहा हो, बट ज़रूरी नहीं है ना कि उस टीचर से आपको भी समझ में आए, क्योंकि सबकी समझने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो आप खुद से देखो कि किस टीचर का आपको बेटरली समझ में आ रहा है। और जिन लोगों ने बैच नहीं लिया है, बैच लेने का सोच रहे हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उस बैच के सारे टीचर्स को देख लो कि वो कैसा पढ़ाते हैं। अगर आपको उस बैच के सारे टीचर्स से समझ में आ रहा है तभी आप किसी पर्टिकुलर बैच को सिलेक्ट करो। ऐसा ना हो कि आपने बैच ले लिया एंड उसके बाद आपको रोना पड़ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि आपके पैसे भी चले ही जाएंगे और टाइम भी धीरे धीरे जा ही रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास अपने इस सीनेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। मेडिकल गुरुकुल ने अपनी एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। इस टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ आपको DPPs मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे और आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। इस टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ आपको एक ई-बुक भी मिलेगी जिसमें आपका सारा मटेरियल रहेगा, स्टडी पैकेज रहेगा पूरा। और जो इस टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस होंगे उनके सॉल्यूशन आपको मेडिकल गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। इस टेस्ट सीरीज़ का प्राइस 249 है। आप में से जो लोग इसको परचेज़ करना चाहते हैं, या तो आप मेडिकल गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। जिन स्टूडेंट्स को फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मेरा एक ही सजेशन है, मुझे भी अपने टाइम पे लगता था, क्योंकि फिजिक्स बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हमें थोड़ा डर लगता है। तो एक ही सॉल्यूशन है इसका कि आप उसको पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप उसको पढ़ोगे नहीं तो आपको डर ही लगेगा। पढ़ो, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पहले आप बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि जब आपको वो क्वेश्चंस आप लगाने लगोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और बिना करे तो आपको नहीं आएगा, ना ही कॉन्फिडेंस आएगा, ना ही आपका डर निकलेगा। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट करना शुरू करो और धीरे धीरे पढ़ाई करना स्टार्ट करो। देखो, आप जितना भागोगे आपको उतना डर लगेगा। इससे बेटर है कि आप एक बार कोशिश करके देख लो अच्छे से। नहीं होता है तो दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढो, बट अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपर या फिर कोई भी स्टूडेंट जो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में है वो बिना पढ़े आ गया है। कुछ स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि अरे कुछ नहीं पढ़ना होता है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं या तो नीट की प्रिपरेशन की होती है, या फिर पहले से ही उनके बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनके 11th-12th में वो किसी अच्छे स्कूल से पढ़े होते हैं जहाँ पे उन्हें बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ाई गई होती हैं। तो आप अपना बेस देखो और चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करो। किसी के भी बोलने पे आप मत आओ कि ऐसा बहुत इजी आएगा या फिर बहुत टफ आएगा। मैं आपको जो बता रही हूँ पेपर उसी लेवल का आएगा, इजी टू मॉडरेट। एक दो क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते हैं, बट जब आप अपना बेस क्लियर कर लोगे, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लगोगे, तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा और चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है, फिजिक्स में किसी भी तरीके का
डाउट है, किसी भी तरीके से आपको डर लग रहा है फिजिक्स में, आप मुझसे पूछ सकते हो। आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हो। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग वो भी बता सकते हो। एंड यस, चैनल के सपोर्ट में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।